इस वक्त एक्ट्रेस महिमा चौधरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देखकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। एक्ट्रेस महिमा चौधरी इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर को लेकर सुर्खियों में आई हुई हैं। हालांकि इससे निजात पा चुकी हैं, लेकिन अपनी दर्द भरी इस दास्तां को हाल ही में महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू में बयां किया। अनुपम खेर ने भी उनका एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वो जब एक्ट्रेस से प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात कर रहे थे, तब उन्हें महिमा चौधरी ने अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी दी थी। 90 के दशक की बॉलीवुड स्टार महिमा चौधरी की जिंदगी हमेशा एक पहेली की तरह नजर आई। महिमा चौधरी अपने करियर में ऊंचाइयां छू रही थी, जब जिंदगी ने उन्हें एक झटका दिया। पूरा स्टारडम रातों रात खत्म हो गया। परदेश, दाग द फायर, दिल है तुम्हारा, प्यार कोई खेल नहीं जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस महिमा चौधरी काफी लंबे समय से बॉलीवुड से गायब है, जबकि अपने जमाने में महिमा चौधरी ग्लैमरस एक्ट्रेस में शुमार की जाती हैं। महिमा चौधरी ने शुवास गई की फिल्म परदेश से शाहरुख खान संग डेब्यू किया था। दर्शकों की नजरों में वो पहली ही फिल्म से चढ़ गई थी। एक्टिंग काफी दमदार नजर आई थी, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गई। कई बार दावा किया गया कि महिमा चौधरी ने 8 साल तक टेनिस स्टार लिएंडर पेस को डेट किया, लेकिन जब लोगों को पता चला कि लिएंडर का पहले से ही अफेयर चल रहा है, तब वो काफी हैरान हो गई थी। लिएंडर पेस ने रिया संग शादी रचा ली और इधर महिमा चौधरी टूट गईं। उसके बाद 2006 में महिमा ने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की, जिससे उनकी एक बेटी है जिसका नाम आर्याना चौधरी है। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया और साल 2011 से एक्ट्रेस बिना तलाक के अपने पति से अलग हो गई। सिंगल मदर होने की वजह से महिमा चौधरी ने फिल्मों से दूरियां बना ली। एक इंटरव्यू के दौरान महिमा ने बताया कि किसी भी फिल्म में काम करने से ज्यादा समय लगता है कि सिंगल मदर होने के चलते वो लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकती, इसलिए उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। इनके अलावा स्क्रिप्ट में इतना दम नहीं जिसमें उनके लिए कोई मजबूत किरदार डाला जा सके। ऐसे में महिमा चौधरी ने पूरा वक्त बेटी आर्याना को देना सही समझा। बता दें कि साल 2008 में गुमनाम द मिस्ट्री करने के बाद वो लंबा ब्रेक लेकर गायब हो गई। बाद में 8 साल के बाद 2016 में डार्क चॉकलेट से उन्होंने फिर कमबैक किया और उसके बाद वो फिर अब बड़े पर्दे से गायब हैं। एक्ट्रेस ने कहा, मुझे लगा कि मैं मर रही हूँ, कोई मुझे अस्पताल ले जाने वाला नहीं है। अस्पताल पहुँचने के कई वक्त बाद मेरी मम्मी और अजय देवगन वहाँ पहुँचे। जब मैं उठी तो मैंने अपना चेहरा आईने में देखा और बुरी तरह डर गई। मैं चीखने लगी। मेरी फिल्म दिल क्या करे के प्रोड्यूसर अजय और काजोल ने पूरी कोशिश की मेरे इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि उस समय ये बात मेरा पूरा करियर बर्बाद कर सकती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि पति संग मेरी कई बातों को लेकर बहस हो जाती थी। इन बातों के बारे में मैं घर पर किसी को नहीं बताती थी। इसके बाद भी मेरे 2 मिसकैरेज भी हुए। महिमा कहती है कि शायद मैं अंदर से बहुत खुश नहीं थी या मैं हैप्पी स्पेस में नहीं थी, इसके कारण मैं ऐसा मेरे साथ होता ही चला गया। और आज काफी टाइम बाद महिमा चौधरी की एक वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया। महिमा चौधरी की हिम्मत और कैंसर की कहानी को अनुपम खेर ने एक वीडियो में शेयर किया है। अनुपम खेर लिखते हैं, महिमा चौधरी की हिम्मत और कैंसर की कहानी। मैंने 1 महीने पहले यूएसए से महिमा को फोन किया। मैं चाहता था कि वो मेरी 525वीं फिल्म द सिग्नेचर में जरूर किरदार निभाएं। हमारी ये बातचीत महिमा को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चलने की तरफ मुड़ गई। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई और हमने महिमा को अपनी फिल्म में काम करने के लिए रेडी ही कर लिया। पवनदीप राजन 7 जून के उत्तराखंड गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पवनदीप अरुणिता को लेकर गए। जी हाँ, पवन ने उत्तराखंड में एक बड़ा शो अटेंड किया है। उसके बाद वो अरुणिता को लेकर अपने घर भी गए और वहाँ अपने पेरेंट्स से मिले। अब गर्मी के मौसम में उन्होंने उत्तराखंड की नदियों का भी आनंद लिया। पानी से खूब खिलवाड़ करते नजर आएंगे पवनदीप अरुणिता। हालांकि अभी तक इनकी कोई भी पिक्चर सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही हम तक पवन अरु के उत्तराखंड वाले शो की वीडियो मिलेगी, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप ये सोचिए कि पवन अरुणिता को उत्तराखंड में और कहां घुमाने ले गए होंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पवन इस बार अरुणिता को उस खास जगह लेकर गए जहां वो अभी तक नहीं ले गए थे। अरुणिता को उत्तराखंड का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए वो पवनदीप के घर उनकी माँ के हाथों का खाना भी खाने गई थी।
ऐसा लगता है कि अरुणिता को पहाड़ों से प्यार हो गया है और वो पहाड़ों की मैगी को बहुत मिस करती हैं। जी हाँ, पवन ने बताया कि अरुणिता को पहाड़ों की मैगी और मोमोज भी बहुत पसंद है, इसलिए जब भी वो मेरे साथ उत्तराखंड आती हैं तो मैं मैगी और मोमोज जरूर खिलाता हूँ। इनके अलावा उत्तराखंड में बहुत ही खूबसूरत जगह भी हैं जिन्हें जन्नत कहा जाता है। अरुणिता उन जगह पर भी पवनदीप के साथ गई हैं। कल बहुत जल्द हम आप तक पवन अरू के खूबसूरत पिक्चर आप तक पहुंचाने वाले हैं। तब तक के लिए आप पवन अरू के लिए क्या सोच रहे हैं, लिख कर बताएं। हर तरफ से बस एक ही आवाज सुनाई दे रही है और वो आवाज है हाय गर्मी। ऐसी कड़कड़ाती धूप में लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी गर्मी से बचने के लिए लोग घंटों एसी, कूलर, पंखे का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ लोग पानी में वक्त बिता रहे हैं। जी हाँ, स्विमिंग पूल में घंटों नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पवन अरुणिता भी बेशक गर्मी से परेशान होंगे और उन्हें भी इस वक्त अपने स्विमिंग पूल वाले दिन याद आ रहे होंगे। हालांकि मुंबई में ज्यादा गर्मी तो नहीं होती है, लेकिन जब पवन अरू इस मौसम में अपने पहाड़ों पर जाते हैं तो उन्हें वही स्विमिंग पूल याद आता है जहां वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने जाते हैं। अब गर्मी का मौसम है तो पवन भी फैमिली के साथ स्विमिंग पूल को बहुत मिस कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त वो काम में बहुत बिजी हैं, लेकिन इस वीडियो ने उनका एंजॉय अच्छी तरह से कर दिया। तो क्यों ना उनकी पुरानी वीडियो आपको दिखाई जाए जिसमें राजन फैमिली स्विमिंग पूल में आग लगा रही है। जी हाँ, स्विमिंग पूल में पूरी राजन फैमिली दिखाई दी। पवनदीप के माता पिता, बहन, जीजा जी और आसपास के कुछ खास दोस्त भी इनके नजर आए। स्विमिंग पूल में ये सब के सब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में क्लियर तो नहीं दिख रहा है कि पवनदीप राजन कहाँ हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर अरुणिता को बहुत मिस किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर अरुणिता भी राजन फैमिली के साथ स्विमिंग पूल में होती तो मजा आता। वैसे तो जब राजन फैमिली कुछ खास या कमाल करती है तब अरुणिता जरूर शामिल होती हैं। एक तरह से लोग अरुणिता को राजन फैमिली का खास सदस्य मानने लगे हैं। पहले आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? सुपरस्टार सिंगर 2 के कल वाले एपिसोड में फिर से पवन अरू की नजदीकियां दिखाई गई। इन्हें एक दूसरे के इतने करीब दिखाया गया कि फिर से बवाल हो सकता है। इस बार तो मेकर्स ने हदें ही पार कर दी हैं। दरअसल इस बार शायशा नाम की कंटेस्टेंट जो अलका जी के गेटअप में आती हैं, वो अलका जी की एक्टिंग भी करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अलका जी अक्सर पवन अरू की टांग खिंचाई करती रहती हैं। कभी कभी पवन अरू को वो ऐसा चैलेंज दे देती हैं कि पवन अरू शॉक्ड रह जाते हैं, कांपने लगते हैं और इन्हें चैलेंज करना ही पड़ता है। इनका कपल वाला वीडियो तो आप देख ही चुके हैं कि एक बार बच्चे की शर्त की वजह से पवन अरू के एक दूसरे की बाहों में आकर कपल डांस करना पड़ा था। उस दौरान अरुणिता के चेहरे पर घबराहट साफ देखी गई थी। वो पवन का हाथ पकड़ने में भी कांप रही थी कि फिर से पवन अरू के सामने कुछ ऐसी ही शर्त रख दी गई। दरअसल इस बार के एपिसोड में जैसे ही बोला गया कि आपको ये कंटेस्टेंट एलिमिनेट होने वाला है, मतलब वो शो छोड़कर आज ही चला जाएगा, तो सभी के होश उड़ जाते हैं, सभी इमोशनल हो जाते हैं। पवन अरू एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी हिमेश रेशमिया कहते हैं कि ये सब मजाक था, मतलब इस हफ्ते कोई कहीं नहीं जाने वाला, बल्कि अगले हफ्ते हम नहीं रोक पाएंगे। कौन जाने वाला है ये भी जल्दी पता चल जाएगा। हो सकता है कि पवन के पटाखे यानी ऋतु राज एलिमिनेट हो जाएं। वहीं इस बीच शायशा ने भी मजाक किया। उन्होंने कहा कि पवन भैया क्या पता मैं ही एलिमिनेट हो जाऊं, तो मैं चाहती हूं कि इस बार आप अरुणिता दीदी के साथ रोमांटिक डांस करें। शायशा के कहने पर पवन अरू एक बार फिर एक दूसरे के करीब आए, रोमांटिक डांस करते हैं और सब इन्हें प्यार भरी नजरों से देखते हैं। तो आपको इनका ये डांस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।